नमस्कार, आप देख रहे हैं YouTube चैनल दर्शन द फिलॉसफी और मैं हूं आपके साथ सुशील कुमार। मैं कामाख्या जंक्शन है, यहाँ उतरिए और हमने भी उतरा है। हम चलते हैं माता का दर्शन करने और वहाँ का जो भी जानकारी हमको मिलेगी, सटीक जानकारी आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। यह प्रवेश द्वार उस 3.5 किलोमीटर लंबी रास्ते का है जो हमें माता मंदिर तक पहुंचाएगी। ये हम कामाख्या के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर जाने के लिए आपको ऑटो मिल जाएगा, रेपिडो मिल जाएगा, 4 चक्का मिल जाएगा, हर कुछ संसाधन जाने का है। एक कामाख्या के रास्ता से ये नीलांचलपुर पहाड़ का जो दृश्य है और इस पहाड़ पर बसे हुए शहरों का जो दृश्य है, इसी तरह काफ़ी खूबसूरत दिखता है। देख सकते हैं फ्लाईओवर से गाड़ी सरसर जाता हुआ, कितना सुंदर, मनोहर, आकर्षक पहाड़ियों के बीच में छाया हुआ कामाख्या शहर एवं दर्शनार्थी कामाख्या मंदिर की तरफ जाते हुए यहाँ तक आपको सवारी मिलेगा और इसके पश्चात आपको यहाँ से प्रसाद लीजिए अपने हिसाब से, अपने श्रद्धा के अनुरूप वस्त्र लीजिए और फिर यहाँ से पैदल आगे बढ़ेंगे माता के दर्शन के लिए। ये माँ कामाख्या मंदिर का प्रवेश द्वार है। आपको हम जिन रास्तों से लाए हैं उस रास्तों से होते हुए यहीं से हम माता के मंदिर में प्रवेश कर लेंगे। जय माता दी। मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। यह माता मंदिर का भव्य ऊपरी आकृति है, अति सुंदर, अति मनोरक। यह माता मंदिर का प्रांगण है जो कि काफी सुकून देने वाला आंगन है। यहाँ दीप जलाया जाता है और दीप जला के हर भक्तजन कुछ न कुछ अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना माता के समक्ष रखते हैं। यह संध्या के समय आरती के लिए भीड़ का जमावड़ा है जो कि आरती गा रहे हैं। और यह जो देख रहे हैं दरवाजा, वह माता के गर्भगृह में माता के दर्शन हेतु दर्शन के लिए जाने वाला मुख्य दरवाजा यही है। इसी दरवाजा के अंदर जाके माता के गर्भगृह में माता का दर्शन आप कर सकते हैं। यह इसी मंदिर का एक हिस्सा है। आइए और अब आगे बढ़ते हैं और किसी यहाँ के पुजारी जी से बात करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं क्या है यहाँ की वस्तु स्थिति। आदि शक्ति जगत जननी मां जगदम्बा का 51वां पीठ यानी 51 जो पीठ होगा वह माता आदि शक्ति का यह स्थान है और इस स्थान को महापीठ कहा जाता है। आइए जानते हैं पुजारी जी से इसके बारे में कि माता का महात्म जो है, इसका जो 51वां पीठ है जी, उसके बारे में क्या कहना है आप? कहिए। पीठ का एक शक्ति भी है, शक्ति जी, जिसका जो आदमी जो मांगता है और शक्ति उसमें फ्री हो जाता है। और जो कामना के लिए आता है आदमी लोग उसमें फ्री हो जाता है। उसका है माता शक्ति। यहाँ बलि प्रथा का क्या विधान का? जैसे कोई आदमी संकल्प करके उसमें बलि विधान होता है जी, उसमें बकरा बलि होता है जी, ऐसा भी बलि होता है। बकरी या और भैंसा का भी बलि दिया जाता है, बकरा भी बलि होता है, बकरा भी बलि। कोई आदमी संकल्प करके ऐसे छोड़ भी जाता है। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो संकल्प करके उसको प्राण काट के ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। प्राण काटता नहीं, ऐसे पूरा संकल्प करके पूरी तरह बकरा को शुद्ध रूप से छोड़ देता है। हमको एक यहाँ पर क्लियर कीजिए, जानकारी स्पष्ट कीजिए। अगर कोई यह करता है कि जो बकरा का बलि न किए हुए छोड़ देता है और उसको कोई दूसरा मार के खा जाता है बच करके, तो उस स्थिति में क्या होगा? उसमें कोई आदमी बकरा बलि नहीं करेगा, उसको छोड़ देने के बाद कोई अपना वो माँ को पास दिया उसकी चिंता करता। यानी हम अगर बलि न करें उनका यहाँ पर, तो अगर संकल्प करके भी छोड़ देते हैं तो हमारा बलि पूरी हो जाता है। हमारा बलि के रूप में हमारी कामना पूर्ण होगी और माता उसको स्वीकार करेंगे। अब माता की इच्छा है कि वह जो हो हम उससे मुक्त हैं।
भक्त मुक्त हो जाता है। यहाँ पर भैंसा का भी बलि होता है और बकरा का भी बलि होता है। इसके अलावा भी किसी पशु का बलि होता है, कबूतर का भी होता है, इसके अलावा भी होता है, इसके अलावा कबूतर का भी बलि होता है, छोड़ भी देता है और छोड़ भी सकते हैं, ऐसे करके उड़ा भी सकते हैं। क्योंकि हमारे सरदार जी उसको आप मानते हैं तो कबूतर उड़ाया जा सकता है। और अगर इसकी मान्यता हो, आप अगर चाहे तो बकरा का बलि दे, हर मनोकामना पूर्ण होती है। बलि का कोई निर्धारित तिथि है या निर्धारित तिथि नहीं है, वो जो हर दिन में माँ का पास बलि हो जाता है। यहाँ पर बलि हर रोज हो सकता है, किसी भी दिन में कोई बाधा नहीं है, हर दिन की अनुमति है। आप यहाँ के भक्त जनों का, पुजारी लोगों का और स्थानीय लोगों का यह मानना है कि यह आदिशक्ति जगत जननी माँ जगदम्बा का जो 51 यानी एकादशवां जो पीठ है, वह पीठ सभी पीठों पे संपूर्ण पीठ है। सारे पीठों का दर्शन करें, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ आके दर्शन करें तो सभी पीठों के दर्शन के पुण्य का लाभ यहाँ पर आने से संभव है, हो जाता है। और माता के दरबार में जो निर्मल भाव से, दोष रहित होके, निर्मल मन से निश्चल होके, छल कपट त्याग कर और माता के दरबार में आकर हाजिरी लगाकर उनका विनती करके जो अपनी मनोकामना मांगता है, अगर वह मनोकामना उचित है तो माता निसंदेह खाली हाथ नहीं लौटाती है। दर्शन फिलॉसफी के साथ आज इतना ही, मिलते हैं अगले किसी धार्मिक स्थल पर और रूबरू होते हैं वहां की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।